अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन इकराम को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम सही बुखारी की 3 मुबारक अहादीस का मुताला करेंगे, जिनमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहारत और क़ज़ाए हाजत के मामूलात बयान फरमाते हैं। इन अहादीस मुबारका का मफ़हूम कमोबेश एक ही है, जो कि हमें सफ़ाई, पाकीज़गी, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व खिदमत का सबक देती हैं। आइए इन अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं और इनसे हासिल होने वाली तालीमात को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने की कोशिश भी इंशाअल्लाह करेंगे। अहादीस मुबारका के इख्तिताम पर मुख्तसर इनकी वजाहत और इनसे हासिल होने वाले असबाब का जायज़ा लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 150। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक और लड़का अपने साथ पानी का एक बर्तन लेकर आते। रावी हदीस हशाम कहते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तंजा करते। सही बुखारी हदीस नंबर 151। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते तो मैं और हम में से एक लड़का आपके साथ हो जाते थे और हमारे साथ पानी की छागल होती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 152। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो मैं और एक लड़का पानी की छागल और एक बर्छी लेकर आपके साथ हो जाते। आप पानी से इस्तंजा करते थे। नज़र और शाहजान ने हज़रत शोबा से इस यानी मोहम्मद बिन जाफ़र की मुताबिक की है। अंजा उस लाठी को कहते हैं जिसके आगे लोहे का फल लगा हो। इन तीनों अहादीस मुबारका सही बुखारी की 150, 151 और 152 का मजमून तकरीबन एक ही है। इन अहादीस मुबारका में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते थे तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे खादिम या लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पानी का बर्तन लेकर जाते थे। इस पानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत हासिल करने और इस्तंजा करने के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। एक रवायत में ये भी जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंजा यानी छोटी नेज़ा नुमा लाठी जिसके सिरे पर लोहे का फल होता था भी होती थी। उलमा ने इसकी मुख्तलिफ हिकमतें बयान की हैं, मसलन सफ़र या खुले मुकाम पर उसे ज़मीन में गाड़ कर सतरे यानी आड़ के तौर पर इस्तेमाल करना या ज़रूरत के वक्त हिफाजत के लिए रखना। इसके अलावा अगर कोई ज़मीन सख्त है तो उसे नरम कर कर उस पर क़ज़ाए हाजत से फारिग होना, ताकि पेशाब की छींटें उड़कर बदन या कपड़ों को नापाक ना कर सकें। इन अहादीस से मालूम होता है कि इस्लाम ने सफाई, पाकीज़गी और तहारत को बहुत अहमियत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाती ज़रूरियात में भी पाकीज़गी का एहतमाम फरमाते थे और पानी के ज़रिए इस्तिंजा करना पसंद फरमाते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को नकल करना इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू को महफूज करते थे, ताकि उम्मत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुंच सके। इन रवायात से ये सबक भी मिलता है कि मुसलमान को जिस्मानी सफाई, निजासत से बचने और तहारत के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिमों के साथ मोहब्बत और एतमाद का ऐसा ताल्लुक़ कायम किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को करीब से देखकर उम्मत तक पहुंचाते थे।
یہ अहादीस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की अजीम खिदमत की भी अक्कासी करती हैं। अब हम इन तीनों अहादीस मुबारका से हासिल होने वाले असबाब का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, तहारत और सफाई की अहमियत। इस्लाम में पाकीज़गी को बहुत अहम मुकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के बाद पानी से तहारत हासिल फरमाते थे। नंबर 2, इस्तंजा में पानी का इस्तेमाल सुन्नत है। इन अहादीस से मालूम होता है कि पानी के ज़रिए इस्तंजा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, इसलिए सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल पसंदीदा है। नंबर 3, क़ज़ाए हाजत के आदाब का ख्याल रखना। मुसलमान को चाहिए कि वो क़ज़ाए हाजत के दौरान पर्दे, पाकीज़गी और इस्लामी आदाब का एहतराम करे। नंबर 4, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की खिदमत और मोहब्बत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत के लिए जाना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत, अदब और फरमाबरदारी को ज़ाहिर करता है। नंबर 5, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करने की अहमियत। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को याद रखते और उम्मत तक पहुंचाते थे, जिससे हमें सुन्नत पर अमल करने का रास्ता मिलता है। नंबर 6, ज़िंदगी के छोटे मामलात में भी सुन्नत की पैरवी। ये अहादीस बताती हैं कि इस्लाम सिर्फ बड़े आमाल नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में भी रहनुमाई देता है। नंबर 7, आसानी और सहूलत का एहतमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाता था, जिससे मालूम होता है कि ज़रूरी कामों के लिए पहले से तैयारी करना अच्छी आदत है। नंबर 8, खादिमों और साथियों के साथ हुस्न सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खादिमों के साथ मामूल का ताल्लुक मोहब्बत और शफ़क़त पर मबनी था। नंबर 9, सतर और हिफाजत का एहतमाम। अंजा यानी छोटी नेज़ानुमा लाठी का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे और मुनासिब इंतज़ाम का ख्याल रखते थे। नंबर 10, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। एक मुसलमान को हमेशा जिस्म, लिबास और जगह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पाकीज़गी इस्लामी ज़िंदगी की अहम तालीमात में से है। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी अहादीस मुबारका हम सब के दीनी इल्म में इजाफ़े का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई होंगी। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सदका जारी के तौर पर शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।